गया कि कैंपेनिंग नहीं की किशन हुड्डा साहब बेदी ने। की क्या बात करे, किशन बेदी बेचारा खुद ही परेशान है। हुड्डा साहब क्यों गए 44 में? हुड्डा साहब शायद हर जगह गए। कैसे मानूं इस बात को? किसी के कहने का किसी का जवाब थोड़ा मैं दूंगा। नहीं, विधानसभा में कहा सबसे गया ज्यादा है। विधानसभा में घूमे, खूब घूमे, हर जगह गए। तो ये झूठ है ये बात कि 44 जगहों पर ही गए। हाँ, झूठ बोल रहे हैं, विधानसभा में झूठ बोल रहा है। फिर पता आप नहीं लोगों को क्वेश्चन अरे किया सब गया। क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, उनका पार्ट। ये बाई डिफॉल्ट आए हुए लोग हैं। अच्छा, ये तो कुछ भी बोलने, बड़े बड़े बोलने लोग हैं। तो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव भी फिर आना चाहिए अगर गलत कहा जाए और बड़े नेता के खिलाफ अगर कहा जाता है। विशेषाधिकार इस बार तो हम देख रहे थे हुड्डा साहब को कुछ भी कहा जाता है। विकास सहारण से लेकर तमाम जो युवा विधायक है वो नारेबाजी लगातार कर रहे थे उनके पक्ष देखिए, में। जो विकास सहारण हो या जस्सी हो या दूसरे साथी हो, चाहे हमारे अशोक अरोड़ा जी हो या गीता जी, दूसरे लोग सब बोलते हैं, एक नहीं बोलता। मिसेस खट्टक है, वो शकुंतला खट्टक, सारे बोलते हैं। बोलेंगे, बोलना चाहिए, क्योंकि अगर नेता के ऊपर कोई गलत बात करता है, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो इनका फर्ज है बोलना। आप ये देखिए, विधानसभा के अंदर पिछले 2 सेशन से मैं देख रहा हूं, ये मर्यादित भाषा है क्या? कौन सी? जो पिछले सेशन में कुछ बीजेपी के लोग मिल गए, अच्छी बात थी। गोबर खाने वाले तो मैं तो नाम नहीं लूंगा, चलो वो तो कार्रवाई से हटा भी दिया गया था। तो हटा दिया। मतलब हरियाणा सरकार तो ये भी कह रहे ना कि इस तरीके से बीजेपी एक ये जो विधायक हैं, यार कोई वो पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे। क्योंकि बेचारे मैंडेट से, जनता के मैंडेट से तो सरकार नहीं बनी, जनता के मैंडेट से सरकार नहीं बनी, सरकार बनी है दूसरे तरीकों से। तो इसलिए इस तरह की बात करते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश की जनता बड़ी दुखी और परेशान। देखिए, 37 विधायक आप लोगों के जीते, वोट फीसद के हिसाब से बात करें 1% से भी कम अंतर रहा, आधा % है ना, नहीं रहा ज्यादा अंतर। उसके बाद आप कहते हैं जो हुआ वोट चोरी की वजह से हुआ। जिस सिर पर आप कहेंगे जीत का ताज सजना था, तो हार का ठीकरा भी तो वहीं फूटेगा ना। नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हुड्डा साहब या कांग्रेस क्यों नहीं नैतिक जिम्मेदारी ले रही है? नैतिक जिम्मेवारी चोरी कर ली जब, अरे भाई मैंने क्यों बोली 1 किला मान लो, और वो मैंने काट ली, काटने से मेरे समझो ना, बिल्कुल बिल्कुल, कि काट के और उसको हरियाणा से हूँ मैं, हरियाणा के लोग भी हमें देख रहे हैं। ठीक है, थ्रेसिंग कर ली, और एक न्योड़ो ला गया करे से, न्योड़ ला लिया, और जिम्मेदार से हो गया परला पास है, चोर खिलाड़ बांध लेंगे, तो तड़के तो अगला नहीं होगा, मेरी क्यों लेके जाएंगे? वो क्या करे बेचारा, वो तो सुत्या था। तुम इतनी मेहनत की रखवाली करनी थी ना। उसने निर्वाचन थोड़ा आयोग था कि कहते चोर कि गड़बड़ी हुई तो बीएलए क्या कर रहे थे आपके? मैं आपकी इसी बात पर नहीं कह रही रहूंगा, हूँ। उसने वहां नहीं हुई गड़बड़। नहीं, वहां भी तो आप लोग कह रहे हैं ना, इतनी एक ही महिला कई जगह वोट डाल जाती है, बहुत सारी बातें कही राहुल अब गांधी ये ने। नहीं, राहुल जी ने सही कहा कि बीएलए होता है, बीएलए की बात कर रही हूँ मैं, बीएलए ही कर रहा हूँ। अब उस वक्त हमने नहीं पता था कि इतनी बेईमानी पे उतर जाएंगे। अच्छा, इन्होंने तो प्रजातंत्र के साथ जलालत की है बीजेपी। आज तक आजादी के बाद इस तरह का जुल्म कभी नहीं हुआ जो इन्होंने किया। ठीक है, आप ये कह रहे हैं हुड्डा साहब एक किसान है, मेहनत से फसल उगाई, उनके गेहूं रातों रात चोरी कर लिए। हमारे वोट चोरी कर लेके है, जब तो आप देखना कितनी अमरदीप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग इतना बेचारे कैसे बन सकते हो? जयप्रकाश जेपी तो कैसे बन सकते हैं? हरियाणा की सियासत में 3 लाल हैं, तीनों लालों के जो परिवार हैं, उन तीनों लालों के खिलाफ सबसे ज्यादा दबंगई से कोई बोलता है जयप्रकाश जेपी जी बोलते हैं। क्यों है ऐसा? नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, मैं सैद्धांतिक बात करता हूं, अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं। देखिए, मैं लोभ लालच में कभी दबा। अब अगर कोई भी व्यक्ति, मैं किसी की, मुझे कहा कि जेपी पार्टी बदलता है, बिल्कुल, इस पर भी हम आएंगे। ठीक है ना, मैं पहले बता दूं। अभी तो 3 लाल की बात कर रहे हैं। लोक दल में आप रहे, चौटालाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा बयानबाजी आप करते हैं, लोक दल में ही थे। मैं किसी के भी खिलाफ नहीं करता। अच्छा, जब वो जुल्म और ज्यादती करते हैं, आप ये बताइए, आप ही मन छोड़ दिया कि मैं लोकदल में था, लेकिन लोकदल मैंने लोग लालच में छोड़े। जैसे आज के नेता
2014 में कई लोग तो छोड़ दे कांग्रेस और वो बीजेपी में गए। टिकट नहीं मिला तो आपने भी देखी निर्दलीय लड़ लिया था। अभी मैं आऊंगा ना बात, हाँ, उस पर भी आ अब गए। उस पर आऊंगा। तो वो कांग्रेस में गए ना, नहीं इसमें बीजेपी में गए ना, कांग्रेस छोड़ के पद लिए ऊंचे ऊंचे जाके, और पार नहीं पड़ी फिर वापिस। जयप्रकाश की जब लोकदल में बिगाड़ हुआ, क्योंकि लोकदल का शीर्ष नेता तो मेरी लोकप्रियता से परेशान हो गया था, अच्छा, मुझे अपमानित करना शुरू किया। लोकदल के ही उस वक्त के हमारे साथ के लोग आज भी जीवित हैं। यहाँ तो क्या कि कुछ काली बेटे हैं, या तो पार्टी छोड़ जाओ नहीं बाहर निकालूंगा। जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ हुआ और मेरी लोकप्रियता से परेशान किसने हो कहा गए, काली भेड़? तो जयप्रकाश जी को? हमारी पार्टी की शीर्ष नेता तो लोकदल ने, चौटाला साहब के लिए क्या विचार है? जो भी नाम नाम ना लेने ना में क्या ना, ना परेशानी जो है? स्वरूप सिधार गया हमारे लोकदल के तो नेता, ये तो उनके आपने बारे कह ही में दिया फिर। कुछ नहीं चर्चा नहीं करूंगा मैं, वो मैंने जब एक बार कह दिया, जो इस धरती पे नेता नहीं स्वर्ग में है, मैं उनकी कोई बात नहीं करूंगा। तो मैंने पार्टी छोड़ दी। पार्टी जब मैंने छोड़ दी, मैं कहाँ गया? कांग्रेस में नहीं गया, राज कांग्रेस का था। आज तो नेता भाग लेते हैं राज की तरफ। मैंने स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की पार्टी ज्वाइन की, याद होगा, फिर 95 और 96 में हमने सरकार बनाई। 96 में मैं एमपी बना 2 लाख वोट से। तो वो तो चुनाव करीब थे, आपके लिए ये भी कहा जाता है कि आप हवा भांप लेते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। जब तो हवा खराब थी, हरियाणा विकास पार्टी तो हवा ही नहीं, हवाई लोग सरकार तो बना ही ली थी 96 में फिर सरकार जब बनी ना पहले से, उससे एक साल पहले तो नरवाना बाई इलेक्शन में, नरवाना बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जीते थे। तो जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चुनाव जीते तो रणदीप कांग्रेस के उम्मीदवार थे, 18-19 हजार से हारे थे। और हरियाणा विकास पार्टी बीजेपी गठबंधन की कुल 3300 वोट आई थी, 3300। जिस पार्टी की 8-9 महीने पहले 3300 वोट आई हो, 3300 वोट आई हो, तो उस पार्टी में जाए। नहीं, नरवाना तो आप जानते हैं कैसा हल्का है, जहां पर चौटाला परिवार और रणदीप सुरजेवाला, शमशेर सुरजेवाला, इनका ही प्रतिद्वंदिता चलती रही, मजबूत रहे ये लोग। मैं आप सबसे भी आगे लड़े, रहा, वो तो फैक्ट है ही मैं है। सबसे आगे रहा। वो तो है ही है। मैं वैसे में बता रही हूँ, जब आप बीजेपी के लिए कहते हैं, तीसरे नंबर पे आए थे। बीजेपी के लिए कहते हैं। अच्छा, आप जब चुनाव लड़ते थे, क्योंकि आप नरवाना ले गए पूरे मामले को, कई बार फायरिंग होना, विवाद होना, गोलियां चल जाना, क्यों इतने प्रकरण और विवाद जयप्रकाश से जुड़े हैं? क्या वजह है? ये बताया ना, ये बड़े परिवार मेरी लोकप्रियता से परेशान है, क्योंकि इनके जो नेक्स्ट पीढ़ी है वो जयप्रकाश का मुकाबला राजनीतिक तौर से नहीं कर पाई। तो जयप्रकाश को दबाने का प्रयास हुआ, लेकिन जयप्रकाश ने, मैंने बताया ना। नहीं, आपकी बातें और आपके किस्से इतने, हम इधर सवाल लेकर चलेंगे उधर बातें निकल जाएंगी, तो जहाँ जहाँ जो बातें हो रही दर्शक सुन रहे हैं। जब 1997 में मैं हरियाणा विकास पार्टी का एमपी था, स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, भाजपा गठबंधन, भाजपा हमारे साथ। मंडियाली कांड हुआ, किसानों पर गोलियां चली थी, 3-4 किसान शहीद हुए थे। तो मैंने उस वक्त हमारी सरकार का विरोध किया था और मुझे स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी ने पार्टी से निकाला था। ये रिकॉर्ड की चीज है। मैं पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंट एमपी के रूप में रहा था। तो मैं नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब 3 कृषि कानून, किसान विरोधी कानून, किसान के दुश्मन, खेत और खलिहान और किसानी को खत्म करने का षड्यंत्र में भाजपा का साथ दिया, तो वो तो मेरे खिलाफ कुछ न कुछ कहेंगे। चाहे उन्होंने पक्ष 2 प्रकार का था, एक पक्ष, एक अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। किसी ने वोट डालने उसके पक्ष में मतदान किया, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं, समर्थन किया, समर्थन किया। ये क्या है, जननायक जनता पार्टी ने समर्थन किया, लोकदल ने अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया। इस्तीफा भी दे दिया था अभय चौटाला ने, तो इस्तीफा भी दे दिया था कृषि कानूनों के खिलाफ। फिर बीजेपी के पक्ष में वोट गिर दिए, बीजेपी के पक्ष में वोट गिर दिए। जयप्रकाश को जब देखा भाई किसान के साथ जुल्म हुआ, तो मैंने पार्टी का विरोध किया था। मैं इनको मानता अच्छे, जो आज ये घूम रहे हैं जयप्रकाश के खिलाफ प्रचार करते,
कि उस वक्त मौका था जब 3 कृषि विरोधी कानून पार्लियामेंट में पेश हुए थे, उस वक्त विरोध करके बाहर आते जयप्रकाश की तरह। उस वक्त तो मलाई खाने के लिए सरकार का साथ देते रहे, और वो चाहे हम को लोग मानने को कौन मानेगा भाई। अच्छा, दुष्यंत चौटाला से मैंने बात की, तब मैंने उनसे पूछा कि कुछ लोग ये कहते हैं तब आपको रिजाइन कर देना चाहिए था, आप बड़े नेता बन जाते। तब वो कहते हैं कुछ लोग रोहतक झज्जर से खटखट टोल प्लाजा पर लोगों को भेजते थे, वो एक फेक नैरेटिव बनाते थे कि दुष्यंत हमारे साथ आकर बैठ जाए, किसान दुष्यंत के साथ लग झूठ लगे। बोलते हैं। हम खटखट में इतने मजबूत थे, हमारा इलाका है, रोहतक से नहीं आए, हम खुद लड़ रहे थे। आप लोग फिर आप ही बिठा रहे थे लोगों को वहां पे, आप लोग तो नहीं, क्योंकि हम तो किसान तो किसानों के देखिए थे साथ ही थे। थे। हाँ, हमने तो फैसला कर दिया था। मैं व्यक्तिगत तौर से तो जब 4 किसान शहीद हुए तभी मैंने पार्टी का विरोध किया था, और अभी मैं पार्टी विरोध में था सरकार के। मैं तो खुला विरोध करता हूँ। हम किसान के घर में पैदा हुए हैं, किसान के लिए, मजदूर के लिए, प्रदेश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो आपका ये कहना है कि अभी जो चौटाला परिवार है, क्योंकि आपकी टक्कर राजनीति के हिसाब से नहीं कर सकते, इसलिए बौखलाहट है, आपके खिलाफ बोलते हैं। नहीं, टक्कर टोकर तो प्रजातंत्र में आपस में नहीं होती, वो तो जनता फैसला करती है। प्रजातंत्र में कोई किसी से जीतता नहीं, कोई किसी से हारता नहीं, प्रजा फैसला करती है। मतदाता फैसला करते हैं कि मतदाता क्या है। मतदाता जयप्रकाश के पक्ष में मतदान कर देते हैं, तो इसलिए स्वाभाविक है कि जिसके पक्ष में मतदान होगा वही मजबूत हो, व्यक्ति कुछ नहीं। प्रजातंत्र में मैं बताना चाहता हूँ इन परिवारों को भी जो अहंकार में डूबे हुए हैं, उन्होंने भी सबक सीख लेना चाहिए कि आप कोई कुछ नहीं है, जयप्रकाश कुछ नहीं है, मैं जो कुछ हूँ जनता का हूँ, जनता का कितने दिया हूँ। कितने विवाद जुड़े हुए हैं जयप्रकाश जेपी से? नहीं, मेरे से विवाद एक भी नहीं। अच्छा, विवाद तो इन बड़े परिवारों से है। विवाद तो उन लोगों से जुड़ा हुआ है जिन्होंने किसानों के विरोध भाजपा का साथ दिया, मतदान करा, जिन्होंने भाजपा का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन किया, उनके साथ विवाद जुड़ रहे हैं। मंडियाली कांड हुआ तो उन्होंने, जैसे मैंने विरोध किया, तो जब उनका समय उन्होंने विरोध नहीं किया, तो मेरे साथ कोई विवाद नहीं जुड़ रहा। ये 2 3 4 परिवार है जो हमारे इलाके में हैं, तो वो मेरे से परेशान है। किसी से विवाद वो होता है। देखिए मैडम, आज तक की राजनीति में जयप्रकाश के ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर चरित्रहीनता का आरोप नहीं लगा। या तो बहुत परिवार चरित्रहीनता में डूबे पड़े, हमारे ऊपर भ्रष्टाचारिता का आरोप नहीं लगा। मुझे कमजोर करने के लिए षड्यंत्र जरूर थे। आरोप तो देखिए कई लगे। हाँ, आप कह रहे हैं उस तरह के नहीं लगे हैं। ये दो ही आरोप खतरनाक है, चरित्रहीनता, भ्रष्टाचारिता। आरोप क्या लग गया? झूठा बोला जयप्रकाश ने किडनी वाला था एक तो। बताओ क्या, कहाँ मिला वो केस? मेरा नाम आया उसमें? हाँ, जांच करवाई गई है उसमें। जांच हुई, मेरा नाम आया कहीं? ये जांच से क्यों भागते हैं? करवा लो सारे जांच। जो सेक्स स्कैंडल हुए हैं, जो करप्शन के स्कैंडल हुए हैं, उनमें सब नेता जांच करा लो, पता लग जाएगा कौन परिवार क्या है। तो जयप्रकाश का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तो आज भी, मेरे ऊपर 302 का पर्चा दर्ज करवा दिया राजस्थान में, तो उसकी भी जांच हुई, मैं उसमें भी निकल गया। जब स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चीफ मिनिस्टर थे, लोकदल की सरकार थी, भाजपा उसमें सहयोगी थी, मेरे खिलाफ डकैती का पर्चा दर्ज करा दिया, मैं उसमें भी, मेरे चार्ज भी नहीं लग गया। आज सुनकर के आप हैरान हो गए, इन केसों में मेरे पर चार्ज भी नहीं लग पाया। मेरे ऊपर जब मैं बहुत छोटी उम्र का था, हमारे गांव की जमीन को लेकर के कैथल में पर्चा दर्ज करवा दिया, लोकदल की सरकार थी। पर्चे तो बहुत दर्ज हुए आपके। मेरे खिलाफ पुंडरी में झूठा पर्चा दर्ज करवा दिया। तो मैंने सबकी जांच करवाई ना, मेरे खिलाफ विजिलेंस में केस डलवाए, सबके सब खत्म हुए। मेरे खिलाफ उस वक्त की इनेलो भाजपा सरकार ने सीबीआई को चिट्ठी लिख दी कि इसकी जांच करो, वो भी मेरे खिलाफ क्लियर हुआ मैं। तो जब मैं तू नहीं कर रहा, तो ये भी खुला हो मेरे एक तरह कह दो ना, इसलिए मेरे से परेशान है आपसे लोग नहीं है, ये लोग कुछ परिवार कुछ परिवार आपको परेशान है। हाँ। अच्छा, आपको लेकर ये क्यों कहा जाता है कि आप लोगों के पैसे लेकर चले गए या लोगों के पैसे वापस नहीं करते? चुनाव प्रचार के दौरान बहुत बार आपको लेकर कहा गया। मैं तो किसी ने कहा कौन से घर अच्छा। को कंधा मैंने बेरे में खुला बैठा हूँ।
आपके सामने बातें नहीं पहुंची। आदमपुर बाई इलेक्शन आपने लड़ा तब भी लोगों ने कहा कि ना मेरे से किसी ने कुछ आज तक नहीं किया। मैं ठग प्रवृत्ति का आदमी नहीं। अच्छा, आज जिसने कहा आ जाओ, आज भी मैं तैयार हूँ। आपके विरोधी तो देखिए कह देते थे जब आप वो समझे नहीं भाई मैंने क्या कहा है। राजनीति में सबसे खतरनाक आरोप है चरित्रहीनता का, दाग ही, भ्रष्टाचारिता का, करप्शन का। मेहनत मैं सबसे ज्यादा करता हूं, लोगों के सुख सुख में मैं सबसे ज्यादा रहता हूं। तो ये जो चंद परिवार मेरे खिलाफ और क्या करेंगे, यही मिथ्य प्रचार दुष्प्रचार करेंगे, मिथ्य जिसके ना सिर ना पैर, इसलिए फेल हो जाते हैं। क्या एक चुनाव में मेरे खिलाफ पर्चे बांट दिए, बोला जेपी किडनी काट के बेचने का। ये सारी बातें देखी हैं पब्लिक डोमेन में। लेकिन अच्छी बात है कि आप पूरी बेबाकी से उन पर बात करते हैं, उन बातों से भागते नहीं हैं आप। लेकिन पब्लिक ने मानना नहीं कि जेपी सही आदमी है, तुम गलत हो। उनको दंडित किया, जेपी को निर्दलीय भी जितवा दिया। अच्छा, ग्रीन ब्रिगेड इंडिपेंडेंट भी जितवा दिया मुझे। हाँ, और जब अब सोचो लो, जब मैं इंडिपेंडेंट जीता, देश में बीजेपी की सरकार थी, प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी, मैंने समर्थन बीजेपी का नहीं किया। मैंने पहले से पता था कि ये ठीक नहीं है, किसान विरोधी है। मैंने कांग्रेस का साथ दिया, हुड्डा साहब का साथ दिया। हुड्डा साहब का साथ दिया आपने? हुड्डा साहब और गरीब ब्रिगेड तो नहीं, देखिए आपको जब अभी आप कह रहे हैं कि हुड्डा साहब मास लीडर हैं, सभी उन्हें कोसते हैं। 2014 में आपकी टिकट कटी, आप कलायत से आपने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, आपकी ओर से भी खूब बयानबाजी तो की जाती थी हुड्डा साहब के खिलाफ। आप जो अब हुड्डा साहब के हनुमान बनते हैं, 2014 में जब आपको टिकट नहीं मिला तब आपकी ओर से भी बयानबाजी खूब की गई थी हुड्डा साहब के खिलाफ। नहीं, मैं तो अब आप डिनाई कर रहे हैं हुड्डा साहब के खिलाफ मैं कभी नहीं बोला। मैं यह बात जरूर कही कि कुछ कांग्रेसियों ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया, लेकिन वो धराशायी कर दिए लोग। अब आप बात को घुमाइए नहीं। देखिए, लोगों की याददाश्त कमजोर नहीं है, याददाश्त बहुत बढ़िया है लोगों की। ये परेशान लोग हैं, इस तरह की बातें करते हैं। बात यह टिकट कटे तो गुस्सा आता भी है। आया था आपको गुस्सा? गुस्सा तो स्वाभाविक है, लेकिन ये देखो ना, यही चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जयप्रकाश ने लोभ और लालच के वशीभूत जनता के दिए हुए मैंडेट का दुरुपयोग नहीं किया। नहीं, बीजेपी तो खुद बहुमत में थी, बीजेपी तो खुद ही, क्योंकि बीजेपी ने आपको अप्रोच किया क्या हमारे साथ आइए? खूब कराया। अच्छा, क्या चाहिए हमारे साथ? खूब कराया। कोई ऑफर दिया बीजेपी ने आपको 2014? पता नहीं क्या क्या दिया। क्या जैसे? मैं क्यों बताऊं? नहीं, कुछ कहा गया हो कि मंत्री बना देंगे, चेयरमैन बना देंगे, हमारे साथ आ जाइए। अंदर की बातें नहीं बतानी। तो आप कह रहे हैं टिकट कटेगी तो दर्द होगा ही। फिर भिवानी महेंद्रगढ़ में श्रुति की टिकट कटती है तो किरण जो बयानबाजी करती है या उन्हें जो दर्द होता है, वो जायज कैसे नहीं है? फिर वो तो उनकी बात उन्हीं से पूछो। अलग अलग समय पर अलग अलग टिकट कटने के होते हैं। अच्छा। मेरे तो कोई था ही को नहीं, मेरे ऊपर तो कोई आरोप नहीं था। उन पर क्या आरोप थे? उनसे पूछो। नहीं, आप उस वो वक्त बताएंगे। भी मैंने मेरी बात कही खुलकर ही बोले थे, देखो, वो भी आपके खिलाफ खुलकर बोली थी। वो कुछ बोले, वो उनकी बात वो बोले। आप बचना चाह रहे हैं अभी? मैं कोई बचता नहीं हूँ, मैंने मेरी बात बोल दी। आप जब कह रहे टिकट कटने का तो दर्द होता है, तो वो उनका दर्द जायज नहीं था क्या? जी, आप ही बता दीजिए मुझे। बात यह है कि मेरी जो टिकट कटी तो मैंने चुनाव लड़ दिया, इंडिपेंडेंट तो लड़ दिया बस। टिकट कटे तो चुनाव लड़ना चाहिए, उनको चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे, मैं उनकी बात नहीं करता। मैं जो चुनाव लड़ना था, मेरा फर्ज था, मैं लड़ लिया। मैं सही था तो लोगों ने जिता दिया। देखो ना, अब मैंने कभी भी पार्टी में रहकर के इस तरह का गलत काम नहीं किया। पार्टी में रहकर गलत काम नहीं किया, ऐसा नहीं किया कि भीतर घात कर दिया या उम्मीदवार के खिलाफ आपने? वो नहीं काम करता। मैं तो जो बाहर भी तराड़ा इकट्ठा करूँ, अंदर उंदर नहीं करता। क्या तो खिलाफ ही है या फिर साथ ही है? ऐसे नहीं, पार्टी के साथ दगा नहीं करना चाहिए। पार्टी के साथ दगा नहीं करना चाहिए। तो आप पार्टी में रहो या फिर पार्टी छोड़कर ही चले जाओ। मैं तो छोड़ ही देता था। तो फिर वो तो पार्टी छोड़ ही गई, तो वो कदम ठीक था। छोड़ यार, उनकी बात मैंने नहीं करनी। मैं किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा। देखो, प्रजातंत्र में आप किसी के बारे में चर्चा ना करेंगे तो हो ही नहीं सकता। सारी बातें घूम फिर कर आप पर ही रुकती हैं। जनता सब जानती है, सबके बारे में जानती है। अब आप अभी मैडम 29 चुनाव देखना क्या हो। तो कुछ लोग 2014 में जो पार्टी छोड़कर गए थे, उनके लिए आप कहते हैं काफी लोग छोड़कर चले गए थे, इसलिए भी हमारा जो परिणाम रहा था। तो इस बार भी तो कुछ लोग छोड़कर गए, वो भी नुकसान रहा होगा आप लोगों को। किरण चौधरी भी जिनमें से थे। पता नहीं मुझे, अब कौन गया कौन नहीं गया ये सब जनता देखेगी, जनता जानती है सब कुछ।
मैं तो मेरे बारे में इंटरव्यू मैंने मेरे बारे में बताया कि मैंने ना कभी जनता के साथ विश्वासघात किया, ना मैंने पार्टी के साथ। क्योंकि आप हुड्डा साहब के साथ चलते हैं। हुड्डा साहब एक ऐसे नेता हैं, बहुत बातों के जवाब नहीं देते। जब हम उनसे इंटरव्यू करते हैं, एक तो कहते हैं हाइपोथेटिकल बातें मैं जवाब नहीं दूंगा, पर्सनल मैं नहीं किसी पे देना कमेंट, चाहिए, लेकिन आप उनकी पर्सनल जगह आप कमेंट्स जवाब नहीं दे करना देते हैं। चाहिए। कई बार लगता है कि हुड्डा साहब को जो बोलना होता है वो जयप्रकाश जेपी बोल देते हैं, उनके विरोधियों क्या को। बोल दिया? सभी पर तो बोलते हैं जेपी किस साहब। पे बोलता हूँ मैं? चाहे चाहे हम किरण की बात करें, उस वक्त की हम बात करें, चाहे हम फिर भजनलाल परिवार की बात करें, किसी की भी हम बात करें, या देखो- जो भी पार्टी देखो, सुनो छोड़कर मेरी बात। कांग्रेस से जो लोग हैं हुड्डा साहब पर एलिगेशन लगाते हुए। मैं आज एक बताता हूँ कि पहली बात तो यह है कि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का परिवार अगर हम आपस में चुनाव लड़ते हाँ, एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन हमारे अंदर इतनी कटुता नहीं थी जो आजकल है। ज्यादा हो गई है। आजकल ज्यादा गंदा बोलते नेता, जब साथ रहते जब अच्छा बोलते, छोड़ देते फिर गंदा बोलते। लेकिन मैंने शायद 3-4 चुनाव, 3 तो पक्के लड़े हैं, 3 स्वर्गीय 4 स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के परिवार के खिलाफ, उनके खिलाफ चौधरी भजनलाल 2009 पारी। लेकिन हमने छोटे शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं किया, अब ज्यादा कटुता आ गई है। और ना आज करते। अब तो माल खान का टाइम, वो कहते हैं ना कि परोसा खावे बांदरी, डंडे खावे रीछ। वो कहावत लोगों ने कह दी इसमें है। बांदरी कौन है, रीच कौन है? ये एक कहावत है, इसमें हाँ, बांदरी नहीं, जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं। ये जो कहावत है, मतलब ये है कि जब आप किसी के साथ हैं, आप किसी से अलग हो रहे हो, तो अब बहुत से ऐसी पर्सनल बातें आपस में होती है, मैं किसी के बारे में नहीं बोलता, व्यक्ति पॉलिटिकल। आज आप कहाँ हो, किस पोजीशन में हो, अपनी बात कहो भैया, आप क्या थे। अगर मैं बहुत बड़ी बात डींग आंकूंगा तो लोगों ने भी तो पता है ना बीजेपी क्या है। तो बड़ी बड़ी बातें किसी ने भी, अहंकारी बातें प्रजातंत्र में और अहंकार में अहंकार नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन देखिए, जब चुनाव परिणाम को लेकर हम बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं। लाग जाए पटपीटर मेरे खिलाफ, बड़े आदमियों, हाँ, ये लोग हैं, लोग फैसला करें। वही पट पीटने वाली बात किसके लिए कही? ऐसा नहीं कि कुछ कह लो फिर थोड़ा सा छुपा लो, थोड़ा सा ऐसे ना बताओ। आपस में मेरे बारे में नहीं है, हाँ, उनमें आपस में ही हाँ। मैं एक पूरे परिदृश्य की बात करता हूँ। चलिए, आप सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना। लेकिन जो हो रहा है हम तो उस पर बात करेंगे ना, व्यवहारिक जो चीजें चल रही हैं। अब मेरे गले हुड्डा- किसी का कुछ नहीं हो रहा, सब शांति से बैठे। चलिए, वो तो बातें आएंगी अभी इंटरव्यू में। हुड्डा साहब को लेकर ठीक है, बीजेपी निशाना साधे समझ में आता है। इनेलो भी निशाना साधती है कि हुड्डा साहब की वजह से कांग्रेस हारी हरियाणा में। इनेलो ठीक से नहीं बांटी हुड्डा साहब ने, बीजेपी से सेटिंग कर ली। इनेलो ठीक कह रही है कि उनको बेचारा का काम, उनकी पार्टी का काम रुक गया। एक जमाना था कि मुख्य विपक्षी दल या सत्ता पक्ष कांग्रेस और इनेलो का था, बीजेपी इनके जूनियर पार्टनर। तो उसमें कुछ भी नाम रहा, जनता दल भी रहा, कई नाम रहे। लेकिन जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 91 में लोकसभा चुनाव जीते, तो उसके बाद इनेलो का ग्राफ घटता गया और घटता घटता लड़खड़ा गया। तो इसलिए वो तो इन्हीं को बोलेंगे ना, इन्हीं को बोलेंगे ना। अब मान लो जिनको मैं राजनीतिक तौर से कमजोर करता हूं, जिन पार्टियों को, जिन आदमियों, तो स्वाभाविक है तो मेरे खिलाफ बोलेंगे। तो हुड्डा साहब ने कमजोर किया इनेलो को, इसमें कोई दो राय नहीं। तो धीरे 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 अब वो बिल्कुल लड़खड़ाएगी पार्टियां, लड़खड़ाया वो आदमी किसी को तो कुछ बोल रहे। हुड्डा साहब पर जो बीजेपी की मिलीभगत के आरोप लगते हैं, उन पर क्या मेरे कहते हैं? हुड्डा साहब पर, भूपेंद्र हुड्डा साहब हुड्डा तो को मिली- कभी इनेलो बीजेपी का एजेंट बता देती है उनको, इनेलो तो कभी कहते हैं ईडी के डर से वो इस तरह की तो देखो बीजेपी से मैं- मिलीभगत कर सुनो, लेते हैं। मैं आपको बताता हूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा
एक ऐसे परिवार से है जो आर्य समाजी परिवार, हाँ, स्वतंत्रता सेनानी परिवार है, जिनके दादा ने 1923 में स्वर्गीय चौधरी माथुराम जी नारी शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया, छुआछूत का जहर मिटाने के लिए संकल्प किया। इनके पिताजी ने, शायद अगर मैं गलती पे ना हूं, शूट एट साइट की, मतलब एक उम्र में 2 बार किसी के ऑर्डर हुए तो स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह, वो भी कभी नहीं। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके जो हमें बताया गया, क्योंकि जब मैं एमपी बनकर के आया था, स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह चुनावी राजनीति से संन्यासी ले चुके थे, लेकिन वो बताते थे कि जयप्रकाश 89 में कि मैं जाड़ के ऊपर पड़ा रहता था, लेटा रहता था, मतलब, और कोई बेचारी खेत में रोटी किसी आड़ी की लेती थी, उसमें 2 रोटी लेके मैं खा के गुजारा करता था। ये उस खून का बना हुआ है, थोड़ा सा डरने वाले तो नहीं है। उस खून का बना हुआ है। अब देख लो कितना इनके नसों में किसका। तो ये बेकार बात करने से कोई लाभ नहीं होता। अगर बीजेपी से साठगांठ होती तो ये 8-8 मुकदमे क्यों दर्ज होते? साठगांठ तो उनकी है जिनके मुकदमे का फैसला ही नहीं हो रहा। जो जो वो तो छोड़ के भाज गए, समर्थन कर दिया, भाज गए। हुड्डा साहब कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहे। टिकट आवंटन ठीक हुआ था 2024 में ना? ठीक टिकटों में कोई गड़बड़, जो जीते ये तो कोई टिकट ठीक मिलेगी, जो हार गए वो टिकट कर दिया नहीं। टिकटें ठीक थी और सारी टिकटें बढ़िया थी। वोट चोरी से हमारे हैं, दूसरा कोई कारण। कुमारी शैलजा की नाराजगी से नुकसान पहुंचा आप लोगों को? मुझे क्या, आप ऐसी बातें हमसे पूछते हो? हाँ, वो हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं। सेक्रेटरी हैं, उनके बारे में मैं आपको क्यों बताऊं? अच्छा, अच्छा, कॉन्फिडेंशियल रखोगे। कि अच्छा, एक बात बताओ जेपी साहब, समझो पार्टी की बात, पार्टी एक परिवार होता है। हाँ। एक बात बताओ, जो ठीक है, जो बंद दरवाजों में आप लोगों की मीटिंग हो गई, आप लोगों, ठीक है, बंद दरवाजों में कोई मीटिंग हो गई, पार्टी प्लेटफॉर्म पर कोई बात हो गई, जो बात पहले से ही पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में जिस कुछ पर नहीं है। सारी बयानबाजियां हो चुकी है, तो, उसको जयप्रकाश जेपी छुपा पाएंगे? ये तो वैसे ही हमारे साथ ठगी करते हैं बीजेपी वाले, बात का बतंगड़ बनाने में मास्टर है, झूठा प्रचार करने में मास्टर है। अभी देख लो ना, कब किस बीजेपी की फिर आपने बात छेड़ दी। इन्होंने कहा लाडली योजना 2100 रुपये देने की बात की लाडो थी। लक्ष्मी योजना। लाडो लक्ष्मी, आप कुमारी शैलजा से सवाल को ले जा रहे हैं लाडो लक्ष्मी योजना पर। देखिए, दलितों के अपमान की तो एक बात ऐसी फैली जिससे नुकसान तो आप लोगों को हुआ था। नहीं, बीजेपी ने फैलाई थी, और बीजेपी ने फैलाई थी। जैसे अब है ना, हमारी वोट चोर गद्दी छोड़ के खिलाफ रैली थी ना, बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंटों ने वहां, समय नड्डा साहब ने रोड़ा कर दिया पार्लियामेंट में कि भाई नारे लगे, नारा था क्या, कुछ ऐसा नारा था। तो हमारी पार्टी ने क्या कि मंच पे इस तरह का कोई नारा तो दिखाइए, बोला बाहर कोई लगा रहा था। पदाधिकारी थी राजस्थान से, नहीं, पदाधिकारी थी राजस्थान से। मैंने रणदीप सुरजेवाला से भी सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी को बाहर कोई लगा रहा था, बाहर की जिम्मेवारी हमारी नहीं है। ऐसे ही नारनौंद के अंदर बीजेपी का ही कार्य करता था, बीजेपी के ही लोगों ने वो मैनेज किया था, जो हमारी बहन कुमारी शैलजा जी के खिलाफ इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उसी वक्त हमने समय भी, हमारे नेताओं ने भी, सब ने उसको कंडेम किया था। इवन जस्सी जो उम्मीदवार था, हमने सबने कंडेम किया। और चुनाव जीतने के बाद जब जस्सी जीत गया, वो सारी बात खुल के सामने आ गई। तो ऐसे ही ये मास्टर है, वही तो कह रहे हैं, बात का बतंगड़ बनाना में ये बीजेपी वाले मास्टर है भाई। अब इनका जवाब जनता देगी, क्योंकि जनता इनसे त्रस्त हो चुकी। ठीक है, बीजेपी वाले तो मास्टर हैं, लेकिन आपके ही लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें, नारनौल और उकलाना को लेकर भी चर्चाएं थी कि ये भी कुमारी शैलजा के हिसाब से अगर टिकटें दे दी जाती तो शायद वो कैंपेनिंग में खुलकर साथ आती है, मजबूती से एकजुट होकर चुनाव लड़ पाते। जेपी बांटने का काम, टिकट बांटने का काम तो हाईकमांड का, उसमें मैं कहां से आए क्या? वो तो हाईकमांड ने जो दिया है, सोच समझ के दिया है, और दोनों जीत भी की, दोनों जीत के पार्टी दिया, उसमें मेरा कहाँ गया?
क्योंकि आप सांसद हैं वहां से, और वहां से कैप्टन अभिमन्यु आपको लेकर इन दिनों जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जस्सी को लेकर कि गुरु चेले इनमें अहंकार आ गए, अच्छा, क्या कहेंगे आप? मेरे में को आदमी ये कह सकता है कि अहंकार है, जस्सी में को कह सकता है अहंकार है? कैप्टन अभिमन्यु कह रहे हैं। वो पता नहीं क्या, कौन क्या कहता है, कोई कारण हो, कोई कारण होगा, तुमने से पूछिए। आप ये कह रहे हैं आप में कोई अहंकार नहीं, किसी हाँ, वजह से इनको तो, ये तो सारे राजनीति में बच्चे हैं। मैं आज से 37 साल पहले तो केंद्र में मंत्री बन गया था, जब इन्होंने दिल्ली का राज नहीं देखा था, बहुत से नेताओं ने दिल्ली की पार्लियामेंट की धड़ी नहीं देखी, तो जो मैं केंद्र में मंत्री था। अगर अहंकार आंदा, गलत काम करता, अहंकार से तो गलत काम होता है ना, ये कर दिया ना कई परिवारों ने, तो जयप्रकाश में भी होता, गिरफ्तार में हुआ। ग्रीन ब्रिगेड से लेकर गुलाबी पगड़ी गैंग तक का सफर कैसा रहा? गैंग में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हुड्डा साहब के विरोधी कहते हैं गैंग उसे। मैं बताता हूँ, ग्रीन ब्रिगेड हमने बनाई इलाहाबाद, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो आज स्वर्ग में भारत के प्रधानमंत्री के रहे, आदरणीय हैं, हमने उनके चुनाव में कहा, और बड़ा ऊंचा नाम रहा ग्रीन ब्रिगेड। और ये ग्रीन ब्रिगेड को लंबी नहीं चली, फिर 88 में बनाई, 90 में मैं मंत्री बन गया, 92-93 में के आसपास मैंने पार्टी छोड़ दी, खत्म का। बहुत बढ़िया था। ये जो आज बीजेपी और ये जो आज के लोग दल या लोग दल से निकले हुई पार्टी निकले हुए लोग, ये सारे तो ग्रीन ब्रिगेड में थे। लेकिन चेहरा आप थे कहीं ना कहीं ग्रीन ब्रिगेड का। हाँ। अच्छा, मैं के चेहरा था, मैं युवा जनता दल का प्रेसिडेंट था उस वक्त, अगवानी कर हरियाणा का। तो उस वक्त कोई आरोप हो उन सालों का, तो अब मुझे कहना, अब बाद में को आज को कह दे मैं ग्रीन ब्रिगेड रहा हूं, तो या कल कह दे या कल बीच में कोई बात ही, मेरा कोई जिम्मेवारी। जहां तक सवाल है गुलाबी गए, ये गुलाबी पगड़ी पगड़ी, ये किसी ने भी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर हम फिर उन पिछली बातों में ले जाए तो अच्छा शब्द किसी के प्रति भी नहीं बोलना चाहिए। गुलाबी एक खुशहाली का चिन्ह होता है, तो गुलाबी मैंने तो इंडिपेंडेंट लोकसभा लड़ी थी 98 में, मेरा तो खुद का चुनाव झंडा जो गुलाबी था, मैं लोकसभा भी इंडिपेंडेंट लड़ी है 1998 में। इस आज से 2.5 लाख वोट लिए थे मैंने इंडिपेंडेंट लोकसभा में भी। आज ये जो लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, लड़के तो देख लो। तो आप ताऊ देवीलाल के साथ, चौधरी बंसीलाल के साथ, अब है आप भूपेंद्र हुड्डा साहब के साथ। तो ये जो 6 पार्टी वाली बात कह रहे हो, केवल बौखलाहट में ही कह रहे हैं, फिर बौखलाहट, परेशान है। आपकी पार्टी में रहकर आपकी पार्टी के ही नेता आपसे ही परेशान है, कमाल की बात है। मैं किसी से परेशान नहीं, कोई मेरे से परेशान, पता नहीं कौन परेशान है, पार्टी में क्यों परेशान होंगे। उनको तो मैं ला भी देता हूँ, 10 वोट दिलवा देता हूँ, नुकसान तो नहीं करता, क्योंकि जिनके चरित्र पर दाग लग जाते हैं वो मुझसे जरूर परेशान। अच्छा, अपना दाग ठीक कर लो भाई, मेरे से क्यों कोई भी ना परेशान। आपने कहा मैं तो 10 वोट, आप इस बात को पूरी कीजिए पहले, फिर आप कह रहे हैं मैं तो 10 वोट दिलवा ही देता हूँ। आपको लोकसभा में दिलवाई इस परिवार ने कुछ वोट? कैंपेनिंग में आए थे आपके साथ चौधरी बीरेंद्र सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह की हम बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी की बात चैनल पे नहीं करूंगा, जनता को पता, उजाना पूछाइए, मैं नहीं बोलूंगा, हम चैनल पे नहीं करेंगे, ये लोगों से पूछो, मैं बताऊँ। सद्भावना यात्रा भी चल रही है, आपको इनवाइट किया गया था? ना, पता नहीं, कोई चिट्ठी छठी देगा। हाँ, कहा तो गया ब्रिजेंद्र सिंह की पार्टी की नहीं थी ना, पार्टी की यात्रा नहीं, पार्टी ने बयान दे दिया, उसमें क्या चर्चा का विषय। लेकिन कुछ लोग तो जा रहे हैं, कुछ अलग अलग नेता। वो तो कोई रोक ही नहीं रहा किसी को, जिसका मन करे जाए, जिसका मन करे ना जाए, उसमें क्या। तो आपके खिलाफ फिर चाहे कोई 6 पार्टी वाली बात कहे या चुनाव प्रचार में आपकी मदद की कोई भी बात कहे, जयप्रकाश जेपी मुझे तो लग रहा है इसी इंटरव्यू में अभी ये स्टैंड ले रहे हैं कि मैं बयान नहीं दूंगा। नहीं, मैंने तो फिर 6 पार्टी को तो काम बता दो भाई, कोई और बता दो। तो आप कहो ना कि ब्रिजेंद्र सिंह झूठ बोल रहे हैं और साबित करके दिखाएं। मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है क्या नहीं, मैं किसी चक्कर में नहीं पड़ता।
देखो हर किसी आदमी का जवाब देने के मतलब क्योंकि शुरुआत तो आपने ही की थी ना कि जो बीजेपी में चले गए थे, आप बीजेपी से आए नहीं, हैं। नहीं, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मैं तो अब भी कहता हूँ भाई, मैं एक बात अब भी कहता सर कि कोई भी हो, पार्टी जब छोड़नी चाहिए जब कहीं जनता का अपमान हो, बड़ा अपमान हो रहा था जनता का और मेरा। और हरियाणा विकास पार्टी इसलिए मालूम हुआ चुन बंसीलाल से क्योंकि किसानों पर गोली चला दी थी, 4 किसान मंडियाली में मर गए थे और मैं उस किसानों की उसमें शोक सभा में गया था, तो मैंने नहीं पार्टी छोड़ी। ये चुन गोली बंसीलाल ने मुझे आज तो सही मायने में देखो ना, तो मैंने पार्टी नहीं बदल गई। अच्छा अगर सही देखो, जब मैं मंडियाली की किसानों की सभा में चला गया ना, तब मेरे को पार्टी से निकाला था। जो फायरिंग वाली बात बीच में छूट जाती है, फायरिंग वाला क्या किस्सा है, गोली चलने का या आपके चुनाव के दौरान? अरे गोली मैं क्या ना चलाऊं था, मेरे तो लोग चलावे हैं। हाँ, आप पे चलने का। हाँ, ये गोली चला देते हैं मेरे को, बताओ मेरे से परेशान है, मेरे से लोग परेशान है, अब मुझे दबाना चाहते हैं गोली दिखा करके, मैं दब, आप नहीं डरते? नहीं डरते? मैं जनता से डरता हूं। ऐसा तो नहीं कि आप सामने वाले को इतना परेशान कर देते हैं? ना ना ना, मैं किसी को परेशान नहीं करता, हाँ। मैं गलत काम ही नहीं करता। अब गलत आदमी अगर परेशान खुद के बुरे कर्मों से परेशान हो जाए तो मैं क्या कुछ नहीं। अगर मैं मेरे गलत काम से परेशान हूं तो आपको क्या दिक्कत है? आपकी पुरानी पार्टी लोकदल को लेकर हम बात कर रहे थे। अभी पिछले दिनों रोहतक में रैली की गई, तब भी आपकी ओर से बयानबाजी की गई। उधर अभय चौटाला की ओर से कहा गया कि आपको थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए, वो मैं तो बुजुर्ग हो ठीक गए, ही आप बोलूं। उम्र हो गई आपकी। ना ना ना, उम्र कहाँ, उम्र तो बूढ़ा हो गया, अभी बूढ़ा हो गया। अभय चौटाला कह रहे हैं। वो भी थोड़ा छोटा में थे, पीछे पीछे ही है, लेकिन मेरी तो सेहत ठीक है, और बोलने में उम्र के काम करेगी। कि सोच समझकर थोड़ा बयान करें, नसीहत दी मैं आपको। तो गलत बोलता ही नहीं किसी को, मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, और जो कहता हूँ जिम्मेवारी से कहता हूँ। जिम्मेदारी से कहते हैं, जो भी कहते हैं। अहंकारी शब्द का इस्तेमाल नहीं करता मैं। आप बता दो को गलत बोल रहे हो, बता दो। आपके विरोधी बताएंगे वो तो। विरोधी तो बोलते रहेंगे, विरोधी तो परेशान है ना मेरे से। भाई वो तो यूं तो परेशान आप है लोग क्यों कि परेशान मेरे हुए? मेरे परिवार अब में कोई राजनीति नहीं करता था। मैंने युवा राजनीति, छात्र राजनीति से शुरू करके धीरे धीरे मैं तरक्की कर गया, और आज जनता ने मुझे बढ़िया मान लिया। मेरे कैरेक्टर से, मेरी ईमानदारी से, मेरी मेहनत से, मेरे संघर्ष से, मेरे त्याग से, मेरे विश्वास से लोगों ने अच्छा मान लिया। परेशान है, अब कौन कौन परेशान है मैं किसी इसकी पत्र दिख डालूंगा। अभय चौटाला ने रोहतक में रैली की, उससे आप लोग क्यों परेशान हुए? मैं कोई परेशान नहीं, हम क्या कांग्रेस नहीं परेशान हुई? ना कांग्रेस परेशान थी, ये नुक्कड़ सभाएं होती रहती, रैली थोड़ी होती। नुक्कड़ सभा थी? रैली तो होती है मैदान में। जैसे आपको याद होगा कि विपक्ष आपके समक्ष कराया था, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उदय भान जी प्रेसिडेंट थे, इस साल पहुंच गई। ध्यान, एक बार प्रधानमंत्री जी आए थे, साल का मैदान देख के आना, कभी जाओ थे उसी में रैली तो गई हूँ मैं। तो आप कह रहे हैं वो रैली थी, नेलो वाली तो नुक्कड़ सभा थी, होती रहती है ऐसे। ये तो उसमें थी ना सैड में, ये सभाएं होती है, सैड में सभाएं होती है, रैलियां होती है खूब रैली चोर। अभी क्योंकि हुड्डा साहब को लेकर हम बात कर रहे थे, बड़े नेता हैं और बहुत सारी बातें उनके इर्द गिर्द घूमती हैं हरियाणा की सियासत में, किसी भी पार्टी की बात हो। संपत सिंह पिछले दिनों गए, हुड्डा साहब को लेकर बड़ी सी चिट्ठी, उसमें बहुत सारे आरोप कि ज्यादातर लोग भूपेंद्र हुड्डा की वजह से कांग्रेस छोड़कर जाने पर मजबूर हुए, या उनका अपमान करके उनको निकलने के लिए मजबूर किया गया। साहब किसी का कोई अपमान नहीं करते, खुद जाता अपनी मर्जी से, इच्छा से जाता है। कईया के आदत पड़ जाती है, ये तो ये किसी का कहने से कुछ नहीं। मैंने बताया आपको, जब आप साथ है किसी की, तब तो बहुत बढ़िया साथ हुआ है, और जब आप साथ छोड़ देते तो खराब हो जाता है। ऐसा भी आप पर भी लागू होगी ये बात? no, मैंने तो मैं तो अभी आप भी चौटाला परिवार के साथ, बंसीलाल परिवार के साथ आप भी थे? नहीं, फिर मैं था, फिर मैं तो उल्टा तो नहीं बोलता ना। तब वो अच्छे थे? तब वो अच्छे थे ना, अच्छे कुछ नहीं, तो बराबर के हिस्सेदार थे। अच्छा, मैं साथ तो नहीं था। हरियाणा विकास पार्टी का हमारा तो समझौता था, बराबर के थे।
साथ तो होता है। देखो कि अगर मैं किसी के साथ था तो होते स्वर्गीय चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश, जो चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला ने उस वक्त लेकर गए। और राजनीति में एक और बता दूं, मैं ये बड़े परिवार से ना मैं लिया, अरे भाई तारम तो को ले आया हुआ। अगर मान लो मैं बहुत बड़ा नेता, मैं अकेला तो नेता नहीं बन सकता, और भी तो साथी चाहिए ना साथ, और मजबूत साथी होंगे तो नेता बढ़ेगा, बगैर मजबूत साथियों के नेता क्यों बढ़ेगा? तो मैं ऐसा क्यों छांटिया फिर पूरे हरियाणा में कि मुझे लेके आई? कोई काबिलियत दिखी होगी आपने? ये तो उन परिवारों ये तो सोच लेना चाहिए कि मुझे ही क्यों लेकर के आए, औरों को क्यों नहीं आए। वर्तमान में कांग्रेस की बात करें, आप लोग 5 सांसद हैं, 4 तो साथ रहते, कुमारी सैलजा उतना साथ नजर नहीं आती आप लोगों की, चाहे हुड्डा साहब के आवास पर जाना हो, चाहे साथ में दिखने की बात हो। आप लोग देखिए, पता आपको भी पता, लोगों को भी, आप लोग साथ लेकर नहीं चलते और खुद से साथ नहीं ना इकट्ठे रहते हैं। जब पार्टी की मीटिंग होती है, पार्टी का प्रोग्राम होता है, तो साथ रहते हैं। ये तीनों, शैलजा जी चेयरमैन है, हमको चेयरमैन है, दिशा के जी में सारे इकट्ठे बैठते हैं। वो किसी ने कह दिया धरती, यही तो बात है, हमारे खिलाफ तो तुम प्रचार पर लगे ऐसा कुछ नहीं है। किसी को आप जेपी जी, बड़ी दिलचस्प बात है कि किसी को आप लोगों के खिलाफ लगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आप लोग खुद ही लग लेते हैं। कभी इधर से बयान आएगा, कभी उधर से बयान आ जाएगा, कोई खिलाफ बयान नहीं है ना, कोई खिलाफ बयान। कभी एसआरके की बातें हो जाएंगी के उनमें से चला गया गए, अभी रणदीप भी कभी सुझाव दे देते हैं। देखिए, आपको याद होगा चंडीगढ़ में रणदीप सुरजेवाला की ओर से कहा गया कि ये काफी नहीं, हम कहें कि 37 सीटें आ गई या हमारा वोट फीसद बढ़ा, 46 से ही तो सरकार बनेगी ना। पार्टी के खुद के नेता ही सवाल उठा देते हैं। कांग्रेस में अपने विचार उद्गार करने की सबको छूट, अच्छी बात है। बीजेपी में बोल देते कान पकड़ के दबाई दे बीजेपी वाले। तो देखिए, अब आपने कह दिया, ये अच्छी बात है, बयान भी तो आप लोग खुद ही देते हैं। तो बयान गलत, हर तो गलत, तो सुरजेवाला की बात गलत नहीं है फिर? हर किसी का अपना अपना विचार है, मेरा अपना है, आपका अपना है, तो उसमें क्या है? अब लोगों ने देख लिया। आप देखिए, एक एक अखबार में सरकार के 2-2 पेज है। चलिए, सारी बातें आपकी सारे आरोप हैं, ठीक है। सुरजेवाला ने तो खुद ही कहा ना, कुमारी सैलजा ने भी जीत को टिकट आवंटन को लेकर सवाल उठा दिया। मैं यही बात कह रही थी कि मीडिया या किसी के लिए तो करने को आप लोग छोड़ते ही नहीं, आप लोग खुद ही बयानबाजी कर लेते हैं। सब एक है, सबका एक ही मामला, पार्टी के लिए काम करते हैं, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग हुआ, हम सब एक, हमारी कोई लड़ाई। बीजेपी की तो लड़ाई तो बीजेपी में है, देख लो, वह तो तुम देखो को नहीं, वहां भी हम उनसे सवाल पूछते हैं। एक सल्यानाश करे परसों, उनसे सवाल पूछते हैं, दूसरा करे। विधानसभा में क्या बोल रहे हैं जेपी साहब? अभी इंडिया न्यूज की कॉन्क्लेव थी, मोहनलाल बडोली साहब उसमें आए थे हमारी कॉन्क्लेव में। अच्छा। खुद मैंने उनसे पूछा कि आपको भी बुला लेंगे, आपको तो इंटरव्यू करने आपके आवास पर हम खुद ही आ गए हैं। आप देखिए, हमने उनसे पूछा कि गुटबाजी तो आप लोगों में भी है, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में आपको भी अगली कॉन्क्लेव जो होगी, मंच हम बार बार करते हैं, उसमें भी आपको आमंत्रित करेंगे, आमने सामने भी हम बैठा लेंगे, ठीक है, उसमें भी आप चर्चा कीजिएगा। तो हम एक जिम्मेदार चैनल के नाते हम सभी से सवाल करते हैं, हम बीजेपी से भी पूछते हैं जहाँ उनकी गुटबाजी है। आप लोगों का फर्क इतना है कि आप लोगों की बातें पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं। अभी आप देखिए, राव नरेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई, दक्षिण के कैप्टन अजय यादव हैं, उनकी ओर से आवाज उठा दी गई। अरे नहीं, आवाज भाई, अपनी बात कहने का तो हर किसी को हक है, उसमें क्या बुरी बात है? सब पार्टी हाईकमान के फैसलों के खिलाफ मेरे सही है, कोई ना पार्टी फैसलों, अनुशासनहीनता नहीं है ये जेपी जी। सब पार्टी में काम कर रहे हैं, कैप्टन अजय सिंह पार्टी में काम कर रहे हैं, राव दार सिंह पार्टी में काम कर रहे, सब काम कर रहे। यही तो खूबसूरती है कांग्रेस की, ये खूबसूरती है। जैसे भारत, पूरा देश अलग अलग विचारधाराओं का, अलग अलग वेशभूषाओं का, अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग वातावरण का, अलग अलग मौसम का, जलवायु, और भारत एक है। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी एक। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही, या तो पार्टी में रहो या पार्टी छोड़ दो, पार्टी को नुकसान मत पहुंचाओ। कहीं आपने इसी इंटरव्यू में तो जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, पार्टी हाईकमान के फैसलों के खिलाफ नहीं, कोई पार्टी हाईकमान के, या कभी हुड्डा साहब के खिलाफ, नुकसान तो होता ही होगा। हमारा कोई खिलाफ नहीं है, कोई नहीं, सब एक है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हुड्डा साहब हमारे नेता हैं, प्रतिपक्ष है, तो कोई खिलाफ नहीं, सब एक है। ये तो बीजेपी में है, जो सांस पाड़ दे तो बाहर जाओ है,
नहीं तो वो फिर कहते हैं ईडी- अनुशासन ईडी- है ये हमारा, नहीं, ईडी आज है, ये नहीं, ईडी आज है। अनुशासन है हमारा। आज दूसरा को बोल रहे ईडी आज है। डरा के रखते हैं वो लोग। हमारा नहीं, आप लोगों में कोई डर है हम नहीं, हमने डराते नहीं, हमारे जिसे नेता। अनुशासनहीनता कहते हैं, ना, विरोधी। ना, ना। ये हाँ, जो विरोधी देखिए विरोधी कुछ भी कहो, डर तो यार कहीं भी नहीं होना चाहिए। देखो अपने घर में भी डर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अपने बच्चे हो तो उनको भी डरा के नहीं रखना चाहिए। अच्छी बात। थोड़ा अनुशासन तो लेकिन सिखाया जाना चाहिए। अनुशासन तो हमारा है। देखिए हालात तो ये भी हुए कि जो बोर्ड्स लगाए जाएं, होर्डिंग्स लगाए जाएं, पोस्टर लगाए जाएं, उनमें इन नेताओं की फोटो तो लगी, मैंडेटरी किया गया। तो मैं राव नरेंद्र सिंह की ओर से किया गया। छोटे चक्रों में नहीं पड़ सकते। प्रदेश पार्टी- अध्यक्ष का फैसला, हमारे पार्टी छोटा प्रेसिडेंट चक्कर है है तो ये। फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से पूछो। मैं को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थोड़ा ही, ये तो पार्टी ने संगठन खड़ा कर दिया है। पोस्टर छपवाना बनाना ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स का काम है। लेकिन मैं जब कांग्रेस नेताओं से इन दिनों बात कर रही हूँ, वाइंड अप की ओर आएंगे, छोटे छोटे और सवाल कुछ, तो ये वोट चोरी वाली बात जब राहुल गांधी ने कही, उससे पहले हरियाणा कांग्रेस के किसी नेता ने सीधे सीधे क्यों नहीं कहा था कि वोट चोरी हुई है? और राहुल गांधी को 1 साल बाद क्यों पता चला कि वोट चोरी हुई है? नहीं, बहुत सी नहीं, बातें गलत कहते कह रहे थे, हो लेकिन एक डेफिनेशन वोट चोरी, आप बता दीजिए किसने हमने बयान दिया? पहले तो नहीं कही। वोट चोरी किसने कहा? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारे ऑनर सांसद हैं, उन्होंने कहा तंत्र की जीत है, ये लोकतंत्र की नहीं, ये तमाम बातें कही हाँ, गई। तंत्र वही और क्यों है? हाँ। ये तंत्र की जीत थी। तो आप ये कह रहे हैं वही वोट चोरी थी जो राहुल कह रहे हैं, वो बातें कुछ अलग नहीं है। देखो हम राहुल जी उसमें लगे हुए थे, रिसर्च कर रखे हैं। हाँ, बल्कि ये मानना चाहिए दूसरे नेताओं ने भी कि किस तरीके से वोट चोरी पकड़ी। ये बहुत बड़ी चीज है, एकदम नहीं पकड़ी जाती भाई। इस पे काम किया, फिर तथ्य सामने ले आए, इसमें टाइम तो लगेगा ना, एकदम में तो नहीं सारी चीजें होंगी। आगामी चुनाव में काफी टाइम है अभी, लेकिन उससे पहले आप लोग संगठन मजबूती या कुछ नया करना,